नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं नमो लोये सव्यसाहूणं। जौले पंच परमेश्वरी भगवान के परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के, बात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज के, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के, समाजिस्ट आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज के, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेश शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के, श्रीमद जैन धर्म के। जय बोले परम गणनीय आर्यका व्यक्तिमती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। महान भावों, चूंकि अनहोनी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संसार का यही क्रम है, आना और जाना। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ वक्त पर अच्छी लगती है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जो समाधि मरण हुआ, उसकी वेदना को अभी शायद जैन युग भूल नहीं पाया, और ये द्वितीय ऐसी घटना घटी जिसके लिए मन शायद स्वप्न में भी तैयार नहीं था। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज वात्सल्य के धनी और विशाल संघ का नेतृत्व बहुत ही व्यवहार कुशलता के साथ संपादित कर रहे थे, जिनके प्रसूत शिष्यों के माध्यम से जैन धर्म की अतीव प्रभावना इस विश्व पटल पर दिग्दर्शित हो रही है। निश्चित रूप से उनका बहुमान, उनका बड़प्पन और शिष्यों के प्रति व्यवहार कुशलता इस बात का संकेत देती है, अगर स्वतंत्र विचरण करने का अवसर दिया तो उसी के साथ अनुशासन में रहने का भी पाठ उन्होंने सिखाया। उसका यही प्रमाण है कि वो हर 3-5 वर्ष बाद में युग प्रतिक्रमण किया करते थे। जब आज प्रातःकाल ये सूचना संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा पता हुई कि गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया है, शायद ये मन इस बात को सुनने को तैयार नहीं हुआ, और मन ने प्रत्युत्तर में कहा कि संघ से जानकारी करो ये बात सत्य है या नहीं। संघस्थ बीना दीदी से बात कराई गई और सब कुछ पता लगा, तो निश्चित तौर से महान आचार्य विराग सागर जी महाराज का जो भक्तों शिष्यों के मध्य से विरह हुआ, देहावसान हुआ, ये मन को व्यथित करने वाला है। ये सत्य है कि संस्कृति की यही नीति है, जिसने जन्म लिया है उसका मरण अवश्य होगा। बस किसी का आज है तो किसी का कल है, देर अबेर की बात है, जाना सबको है। फिर भी समय पर जो कार्य होता है उसको ये मन स्वीकार करने के लिए सहजता से तैयार रहता है। असमय में हुई घटनाएं शायद मन को संभालने में समय लगता है। आचार्य विराग सागर जी महाराज का अनायास जाने का जो समाचार शायद जिसने भी सुना होगा, हमने सुना तो हम भी एक बार को सहम गए कि क्या सत्य में ऐसा भी हो सकता है कि जिसके प्रति हमने सोचा भी नहीं था दूर दूर तक, कि आचार्य विराग सागर के बारे में कि इनकी समाधि संलेखना इस समय हो जाएगी। मात्र 61 वर्ष की आयु थी, आयु कोई ज़्यादा नहीं थी। अभी तो शुभारंभ हुआ था और उसका समापन भी हो गया। ये सोच कर के शायद श्रमण संस्कृति आहत हुई है कि ऐसा भी संभव है
कि आती जाती श्वासों का थमना कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा कोई संकेत मिलेगा उसके बाद ये श्वासें रुकेंगी। आचार्य महाराज को जब 3 दिन पहले माइनर अटैक से कोई झटका लगा, डॉक्टरों की समुचित व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं मिल सकी उनको, जो बीना दीदी से आज दीदी की बात हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि बिहार चल रहा था और बिहार के दौरान औरंगाबाद से 55 किलोमीटर पहले ये घटना हुई, जहाँ पर डॉक्टर आदि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए और केवल टेलीफोन के माध्यम से उनको पता लगा। डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि बिहार रोक दें और बिहार अभी ना करें। बिहार रुका उनका और दूसरे दिन पुनः उन्हें अटैक पड़ा। उस अटैक को उनका शरीर झेल नहीं पाया और आचार्य महाराज सदा सदा से के लिए अपने आँखों को मूंद कर मौन को धारण करके हम सबके बीच से इस पर्याय को छोड़ करके चले गए। निश्चित तौर पर अब तक हमको लगता था कि कहीं कोई सुलह की बात होती है, कुछ आत्मीयता की बात आती है तो आचार्य विराग सागर जी महाराज का नंबर उसमें आता था। वो हर किसी को अपनी आत्मीयता प्रदान करते थे। आने जाने वाले चाहे अपरिचित हों और चाहे परिचित हों, वृद्ध हो चाहे बाल हो, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, शत्रु हो या प्रतिपक्षी हो या उनका स्वयं का कोई शिष्य हो, सबके प्रति बहुत ही वात्सल्य के साथ समय दिया करते थे। उनकी बातों को सुनते थे और बड़े बुजुर्ग लोगों को सम्मान की दृष्टि से सम्मान भी दिया करते थे। चूंकि आचार्य थे फिर भी उन्होंने इस व्यवहार कुशलता को अपने अंदर बहुखूबी से निभाने का पुरुषार्थ किया था और करते थे। आज आचार्य महाराज हम सबके बीच में नहीं हैं। महान भावों, दुख इस बात का नहीं है कि आचार्य महाराज हमारे बीच में नहीं हैं। दुख इस बात का है, कष्ट केवल इस बात का है कि इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले जो दिग्गज महान मार्ग प्रणेता ही हमारे बीच में न रहेंगे तो आखिर मोक्ष मार्ग के प्रणेता बनेंगे कौन? कौन हमको ये मार्ग सुझाएंगे? क्योंकि कहा गया है मीठी मीठी बातों से तो लाखों लाखों लोग पथ का गुमराह करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शक मिलना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय संस्कृति की जैन विधा में आचार्य शांत सागर जी दक्षिण, आचार्य शांत सागर जी छाणी और आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर, इन 3 परंपराओं का अक्षुण्ण और निर्वाध रूप से प्रवाह आज वर्तमान में चल रहा है। जो तीनों ही धाराएं अपने आप में समायोजित एक दूसरे के प्रति कटिबद्ध रहती हैं। उनके साधु, हर धारा का साधु जब एक साथ बैठेंगे तो शायद पता नहीं लगता कि 3 धाराओं का संगम यहाँ पर मिल रहा है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर आचार्य वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज ने अपने वात्सल्य के व्यवहार से हर किसी को अपना बना लिया था, उनकी विरह वेदना शायद आज भी ये मन जब उनको स्मरण करता है तो दुख से कराहता है कि आज आचार्य भगवान होते तो मेरा सारा काम संपादित हो सकता था। लगता है कि आज आचार्य विमल सागर जी हमारे बीच से गए, उसके बाद आचार्य भरत सागर जी भी हमारे बीच से चले गए, जिनके अंदर बहुत वात्सल्य था और वो भी बहुत प्रतिभा संपन्न थे। जब आचार्य सन्मत सागर जी की ओर दृष्टि डालते हैं, तपस्वी सम्राट जिनका जन्म फपोतु जिला एटा में ही हुआ था, उनका भी जब 80 में 72 वर्ष की उम्र में उनका भी समाधि मरण हुआ, वो भी झटका हम सबको लगा और उसमें भी मन में पीड़ा और वेदना का अनुभव हुआ था। उसके बाद में जब अभी 5 महीने पहले ही बिहार चल रहा था और आचार्य भगवान विद्यासागर जी के बारे में सूचना सुनी, चूँकि वो बीमार थे पहले से, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप के माध्यम से यही सूचना आती रही कि अब आचार्य श्री स्वस्थ हैं, तो मन अपने आप स्वस्थ हो जाता था कि आचार्य श्री स्वस्थ हैं। हम उनके पास जाते नहीं थे, आते नहीं थे, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ना जाने क्या बात थी, ये मोक्ष मार्गी ऐसे होते हैं जिनके प्रति आत्मीय भाव स्वतः ही प्रेरित होते हैं और
और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। उनका भी जब सुना ऐसा हुआ है तो मन बहुत व्यथित हुआ और एक मन को झटका लगा। उस बात को भूल भी ना सके हम। और आज प्रातःकाल की बेला में आचार्य भगवान विराग सागर जी के लिए मैं जितना कहूँ शायद बहुत कम रहेगा। उन्होंने जो इतिहास रचा, उनके जितने भी शिष्य उनसे प्रसूत हुए, मैं समझती हूँ हर एक शिष्य के अंदर विद्वत्ता है और हर एक शिष्य बहुत व्यवहार कुशल हैं। उन शिष्यों के प्रति आचार्य भगवान की और आचार्य भगवान के प्रति उन शिष्यों की जो भी समर्पण भावना है वो उनके अंदर समाहित है। लेकिन मैंने जो अपनी आँखों से देखा है वो यही देखा है कि आचार्य विराग सागर जी महाराज का कोई भी शिष्य किसी भी संघ के साधु के प्रति उन्होंने कभी उपेक्षा का भाव नहीं रखा, वरन जहाँ जब जो मिले उनको जैसी भी यथा योग्य आदर समादर देने की परंपरा रही वो देने का उन्होंने प्रयास किया। महान भावों, हम सबको आज के इस विनयाञ्जलि सभा में अपने आप में ये सुस्थिर चित्त करना है कि संसार की बहती इस धारा के अंतर्गत हम तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कभी ये विचार न करें कि अभी समय हमारे पास बाकी है। यहाँ अवागढ़ की ही मैं बात बता सकती हूँ जिनके बारे में हमने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति तो हमारे बीच से चला जाएगा। उम्र भी अधिक नहीं थी, कर्मठता में कमी नहीं थी, समर्पण पूरा था। ऐसे हमारे केमिस्ट जो प्रेमचंद जी थे, उनके जो छोटे पुत्र थे वो शिखर जी में हमारे दर्शन करके आए थे। उसके बाद शायद 2 या 3 महीने बाद ये सूचना मिल गई तो मन में बड़ा ऐसा लगता है कि जब समय इतना नाजुक है तो हमको सचेत रहना चाहिए। जब उम्र की दहलीज हम पार कर चुके हैं, क्योंकि मृत्यु किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। आचार्य भगवान की उम्र नहीं थी और स्वस्थ थे, ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए फिर भी मन बन जाता है कि अब पता नहीं ये ठीक होगा या ना होगा। आचार्य भगवान के लिए कभी हमने सोचा नहीं था कि वो अस्वस्थ है, कोई सूचना ऐसी पढ़ने में नहीं आई। उनकी जो कल की उनकी जो रिकॉर्डिंग अभी मुझे बताई थी इन बहनों ने, उन्होंने जो अपने आंशिक संकेत दिए कि हो सकता है शायद मैं ना रहूं, तो संघ की व्यवस्थाओं को उन्होंने व्यवस्थित करने का योग्य आचार्य, योग्य गुरु का यही दायित्व होता है कि समाज उनके संघ का निर्णय करे, उससे पहले गुरु ही अपने परिवार का निर्णय अपने हाथ से कर जाए तो फिर तमाशा नहीं बनता, वो संघ तीर्थ का उत्तरदायित्व बन जाता है। तो निश्चित तौर से आचार्य भगवान को ये संकेत आत्मीय परिणामों से भाषित हुए कि हो सकता है अब मेरा समय बहुत कम बचा है, क्यों ना इस समय का सदुपयोग करके मैं अपने संघ की निर्धारित व्यवस्थाओं को निर्णित करके घोषित कर दूं। उन्होंने घोषणा की और घोषणा करने के बाद आचार्य विशुद्ध सागर जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। निश्चित तौर से विशुद्ध सागर जी महाराज अपने आप में परिपक्व हैं और स्वयं अपने संघ का संचालन भी बखूबी के साथ में कर रहे हैं। इसके बाद में अब कोई विचारणीय विषय नहीं है आचार्य भगवान के संघ के लिए, क्योंकि उनके संघ के साधुओं के अंदर योग्यता परिपक्वता पूर्ण रूप से परिलक्षित हो रही है और संघ के अंदर कोई ऐसा विवाद भी नहीं है जिससे कि कहीं किसी दूसरे लोगों को वहाँ पर जाकर के समझौता आदि करना पड़े। मैं आचार्य विराग सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी आत्मीय विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि समर्पित करती हुई यही भावना भाती हूँ कि उस आचार्य भगवान का जो विरागोदय है, जो उनका उपवन है, उनके द्वारा पल्लवित, उनके माध्यम से ही प्रसूत है, कोई दूसरे ने प्रसूत नहीं किया। 350 शिष्यों का उनका जो संघ है वो संघ नित्य नूतन एकता समीकरण के साथ में वृद्धिंगत होता जाए। किसी प्रकार का कोई भी माहौल ऐसा ना बने जिससे कि दूसरे लोगों को कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो। मुझे पूरा
विश्वास इस बात का है, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जैसे ज्येष्ठ और परिपक्व योग्य शिष्य जिनके पास में हैं, उनके संग की किसी प्रकार की कोई बात इधर से उधर नहीं हो सकती है। ये अपने संग को और गुरु महाराज के संग को बखूबी से संभालेंगे और हम सबके लिए नया मार्गदर्शन प्रेरक बनेंगे, ये मेरा आत्मबोध कहता है। निश्चित तौर से आज हम सभी अभागढ़ दिगंबर जैन समाज और विशुद्ध आर्य का संघ यहाँ पर मौजूद है। हम सभी यही भावना बहाते हैं, पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज के इस जो आकस्मिक समाधि मरण हुआ है, उम्र से पहले हुआ है, स्वस्थ शरीर से हुआ है, स्वस्थ बोध से हुआ है, चेतना के साथ में हुआ है। अंतिम क्षण तक भी उन्होंने पंच परमेष्ठी की सामायिक के लिए अपनी वंदना दिग्वंदना की है। ऐसी स्थिति में उनका प्रयाण हुआ है। आचार्य श्री की आत्मा निश्चित रूप से कल्पवासी स्वर्गों में अपने देवत्व शक्ति को प्राप्त हो, यही भावना बहाती हूँ। पुनः इस धरती पर आकर के 84,000 वर्ष बाद वो इस धरती पर पुनः आएगी, जब तीर्थंकर पुण्य पुरुष चक्रवर्ती जब यहाँ पर आएंगे तब उनकी आत्मा भी यहाँ पर आएगी। उस समय पुनः मुनि दीक्षा लेकर के और उत्कृष्ट चारित्र के परिपूर्ति करते हुए वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गए। इन्हीं भावनाओं के साथ में उनके ज्येष्ठ आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रति भी अपनी कृतज्ञांजलि अर्पित करती हूँ कि हे गुरुदेव, पल्लवित गुरु के इस उपवन को बहुत ही बखूबी से संभालना, गुरु महाराज का जो भी सपना है उसको अपने निर्देशन में परिपक्वता प्रदान करना, उनके जो भी व्यवहार और भाव आपके प्रति हैं उनमें समझौता ना करके अपने आप को समझाना और अपने संग के साथ साथ गुरु महाराज के उन शिष्यों को भी अपना शिष्य बना करके मोक्ष मार्ग की पगडंडी को अक्षुण्ण धारा प्रदान करना। हे विशुद्ध भावों से अपने आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के चरणों में मैं विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि समर्पित करती हुई यही भावना बहाती हूँ, हमेशा उनका मार्गदर्शन, बेशक वो आज इस शरीर से नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर भी उनके ये आत्म प्रदेश हैं वहीं से हम सबको जैसे इस औदारिक तन में मार्गदर्शित करते थे, वात्सल्य देते थे। हे आचार्य भगवान, जहाँ पर भी आप हों, ढूंढेंगी ये आँखें, लेकिन औदारिक तन से आप नहीं मिल सकोगे, लेकिन आपके आत्म प्रदेश तो वही हैं जो आज आचार्य विराग सागर जी की पर्याय में थे। जहाँ पर भी वो आज आत्म प्रदेश हों वहीं से हम सबको मार्गदर्शित करना। यदि हम गुमराह हों, हमको सत्य राह का दिग्दर्शन कराना। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय।